हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीफूज़ लाइफ। तो अगर आप लोगों ने मेरा मिनी व्लॉग देखा रहेगा तो उसमें तो आपने देखा ही रहेगा कि मैंने ये मेहंदी क्यों लगाई है, राइट। एनीवे, मैंने ये मेहंदी इसलिए लगाई थी बिकॉज आज है रक्षाबंधन। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो मेहंदी कितनी डार्क हो गई है, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। फिर सुबह सुबह उठने के बाद जो मैं सबसे पहले करती हूँ वो है अपना डिटॉक्स वाटर पीती हूँ। तो इसलिए मैंने आज भी अपने डिटॉक्स वाटर में एप्पल साइडर विनेगर ऐड किया हुआ था, जिसकी वजह से उसका टेस्ट काफ़ी कड़वा हो जाता है। मतलब अगर आप लोग मेरी शक्ल देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, राइट। उसके बाद में तो रैम्बो को घुमाना था, तो सबसे पहले तो मैं इसको घुमाने के लिए नीचे लेकर चली गई थी। और घर जब लेकर आई थी तब तो वो ऐसे सोया था एज़ इफ़ पता नहीं कितना ही वर्कआउट कर लिया। फिर दोपहर को मैं रेडी हो रही थी बिकॉज़ मुझे और मॉम को जाना था पवई रक्षाबंधन के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने मॉइस्चराइज़र ले लिया था बिकॉज़ सबसे पहले मैं अपना चेहरा अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, ताकि मैं कुछ भी जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो थोड़े अच्छे से सेट हो जाए। और मैंने पहले तो ये जो ब्लश है ये ले लिया था और उसको अपने नाक पे लगा लिया था, और अपना जो चीक्स का जो हायर वाला पार्ट रहता है जो आप देख रहे हैं उस पे मैंने लगा दिया था। वैसे मैं आपको बताऊंगी कि मुझे मेकअप लगाना आता नहीं है, मैं थोड़े बहुत बेसिक्स जो मैंने सीखा हुआ है वीडियोस वगैरह देख के वो ट्राई कर लेती हूँ। इसीलिए मैं ये ब्लश भी एक्चुअली अपने हाथों से उंगलियों से ही स्प्रेड करती हूँ। फिर मेरी आदत है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं काजल लगाती हूँ, एंड आज तो क्योंकि इंडियन वेयर पहना है तो काजल तो लगाना मस्ट है ना। इसीलिए सबसे पहले तो मैंने अपने आँखों में मस्त दोनों काजल लगा लिया था और उसके बाद में कुछ ऐसी दिख रही थी। फिर मैंने कड़ा पहन लिया था बिकॉज़ ऑब्वियसली ट्रेडिशनल पहना है तो हाथ में कुछ पहनना बहुत ज़रूरी है, ऐसी मेरी दादी भी बोला करती थी, तो मैं वो आज भी फॉलो करती हूँ। तो मैंने अपने एक हाथ में ये जो गोल्डन कड़ा है ये पहन लिया था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद में मैं ईयररिंग्स डिसाइड करी थी, तो पहले वाले तो थे ये, और जो दूसरे ईयररिंग्स थे वो ये वाले थे। तो मैं पहले तो इन दोनों ईयररिंग्स में कंफ्यूज थी बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन दोनों में से कौन सा वाला ईयररिंग पहनूं। होता है राइट, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं एक एक ऐसे कान पे भी लगा कर देखती हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है, एंड मुझे जेन्युइनली वो वाला अच्छा लग रहा था, बट वो बहुत बड़ा भी था। फिर मैंने ये भी लगा के देखा, तो मैंने वो जो पहला वाला था वो पहन के भी देखा, एंड ये पहनने के बाद में ना बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत हैवी होता है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि इवन तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला जो ईयररिंग है वो नहीं पहनूंगी। फिर मैंने जो दूसरा वाला ईयररिंग है वो भी कैसे तैसे अपने कान में दर्द करके ट्राई करके देखा, बट अगर मैं बाल खुले रख रही थी तो वो दिख ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद में मैंने दो और ईयररिंग्स निकाले, तो उसमें से तो पहले ये था एक गोल्डन वाला, और उसके बाद में मेरे पास एक और है जो मैंने स्पेसिफ़िकली इसी के लिए ख़रीदा था, तो मैंने ये वाला भी ट्राई करके देखा। एंड एज़ यूजुअल फोर्थ वाला जो लास्ट ऑप्शन था मैंने वही वाला सेलेक्ट किया। तो मैंने ये जो झुमके थे ये पहन लिए थे। ट्रेडिशनल के साथ में झुमके तो एनीवे अच्छे ही लगते हैं, बट ये वाले जो है ये लाइट भी है और ये सूट भी हो रहे थे आज को जो मैंने कुर्ता पहना था उसके साथ में। फिर बिंदी तो मैं हमेशा ही लगाती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इंडियन वेयर पहनते हैं तो बिंदी के बिना ना वो लुक कंप्लीट नहीं होता है। तो पहले तो मेरी बिंदी बीच में और ढंग से लगी नहीं, तो फिर उसके बाद में मैंने उसको फिर से निकाल के अच्छे से सेंटर में जहाँ पे मुझे लगाना पसंद है वो लगा दिया था, और मैं कुछ ऐसी दिख रही थी, अच्छी लग रही थी राइट। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मतलब आज का जो लुक था काफ़ी सिंपल था बट अच्छा लग रहा था। उसके बाद में सबसे पहले तो मुझे दादाजी और मेरे डैड को राखी बांधनी थी, तो मैंने उन लोगों के लिए जो राखी के लिए आरती की थाली थी वो रेडी कर दी थी। तो डैड को तो मैंने राखी बांध ली थी, उसके बाद में दादाजी को भी राखी बांधनी थी। दादाजी तो बिल्कुल बच्चों की तरह है, मतलब उनको मैंने राखी बांधने के लिए वहाँ पे बिठाया था बट वो इतना मूव कर रहे थे, इतना अनईज़ी लग रहा था उनको या क्या पता नहीं, एक जगह पर ढंग से वो बैठे नहीं थे, बात कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, इधर उधर क्या क्या चल रहा था उनको ही पता। एनीवे फिर मैंने उनको अच्छे से टीका वगैरह करके उनकी आरती वगैरह करके फिर उनको जो राखी बांधनी थी वो राखी बांधने की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी थी। आप देख सकते हैं तभी भी वो कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे। उसके बाद में मैंने उनको राखी बांधी। तो आप जो उनके हाथ में जो दूसरा धागा जैसा देख रहे हैं ना, वो उनको जो मैंने लास्ट ईयर राखी बांधी हुई थी कि वो वाली राखी है। तो उनकी आदत है कि वो ना हर साल जब मैं राखी बांधती हूँ उसको नेक्स्ट ईयर तक वो राखी वो बांध कर ही रखते हैं। तो ये राखी एक्चुअली मैं अपनी बुआ की तरफ से मेरे दादाजी को बांधती हूँ, क्योंकि मेरी बुआ फ़िलहाल अभी यहाँ पर नहीं है, वो बेंगलोर में है। तो इसीलिए फिर मैंने उनको जो राखी बांधी थी वो बांध दी थी, और उसके बाद में उनको ये जलेबी खिलाई जो कि एक्चुअली उनकी बहुत फेवरेट है।
उसके बाद में तो मैंने रैम्बो को भी राखी बांधना शुरू कर दिया था, और वो तो इतना डर के बैठा था जैसे कि पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ। तो पहले मैंने उसको थोड़ा सा ऐसा टीका कर दिया था, उसके बाद में उसको थोड़ा ऐसा मना के वगैरह बिठा दिया था, और उसका जो गले में बेल्ट पहनता है ना, उसके ऊपर मैंने उसके लिए जो राखी लाई थी वो उसको बांध दी थी। फिर उसको शेक हैंड देने बोला तो उसने भी मस्त कर दिया वो। उसके बाद में मैं और मेरी मॉम हम लोग दोनों ऑटो लेकर निकल गए थे, बिकॉज़ हम लोगों को जाना था पवई। एंड जब मैंने देखा तो पवई जाने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लगने वाला था। तो बस ऑटो में बैठे ऐसे मैं वीडियो वगैरह निकाल रही थी, तो मम्मी इतनी सीरियस शक्ल बना के थी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैं वीडियो निकाल रही हूँ। तो फिर उसके बाद में जब मम्मी को मैंने कैप्चर किया तो मम्मी मस्त स्माइल वगैरह करने लग गई। फिर उसके बाद में तो बस हम लोग ऐसे ही ऑटो में बैठे बैठे बाहर का प्यारा सा सनसेट देखते हुए, ट्रैफिक का मज़ा लेते हुए हम लोग फिर 1 घंटे के बाद में पवई पहुंच गए। और ये एक्चुअली जो पवई में मैंने आप लोगों को कुछ पहले बताया था ना व्लॉग्स में, मैं जहाँ पर रहती थी ये वो वाली गली थी। तो मुझे एक्चुअली वहाँ पर जाते अपना बचपन याद आ जाता है। फिर हम लोग हमारे जो मामा मामी हैं उनके घर पे पहुँच गए थे। तो मम्मी ने सबसे पहले तो उनको जो राखी बांधनी थी वो बांधने के लिए पहले तो दुपट्टा जो है वो अपने सिर पे ओढ़ लिया था, बिकॉज पापा ने उनको बोला हुआ था। बट बाद में मम्मी से तो संभल नहीं रहा था, तो मम्मी ने वो सिर का जो दुपट्टा है वो तो हटा दिया था। तो ऐसे ही गप्पे मारते मारते फिर मम्मी ने भी राखी बनने के लिए जो आरती वगैरह करते हैं, मतलब टीका वगैरह जो करते हैं वो सब कुछ कर लिया था। फिर मम्मी ने पहले तो मामा को मेरे राखी बांध ली थी, और उसके बाद में जब मामा को राखी बांध रहे थे तो ऐसे ही हम लोग भी थोड़े बहुत गप्पे वगैरह मार रहे थे। मेरे कज़िन्स वगैरह भी वहाँ पर ही बैठे हुए थे। एक्चुअली मेरा जो भाई है वो यहाँ पर है नहीं, मेरा जो एक और कज़िन भाई है वो बैंगलोर में है, तो उसको मैंने राखी भेज दी थी। तो मैं सिर्फ मेरा जो एक और कज़िन भाई है उसके घर पे गई थी और उसको राखी ऑलरेडी बांध कर आ गई थी, और मेरा भाई जब आएगा तो उसको बाद में बांधूंगी। फिर आप देख सकते हैं मेरी मम्मी जो है वो यहाँ पर मेरी मामी के हाथ में भी जो राखी जैसा रहता है वो बांधते हैं, तो वो बांध दिया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, बट हाँ, तो वो बेसिकली भाभीयों को बांधते हैं, तो मम्मी ने वो बांध दिया था। फिर सब सेलिब्रेशन वगैरह हो जाने के बाद में हम लोग वापस निकले थे, तो एज़ यूजुअल ट्रैफिक बहुत मिला। और ये जो ऑटो वाले अंकल थे ना वो भी बोल रहे थे सुबह से ऑटो ही चला रहे थे इसी चक्कर में। फिर जब मैं बिल्डिंग के नीचे पहुंची तो मैंने देखा कि एक्चुअली ये जो क्लाउड्स ने मून को कवर किया था बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं घर जा रही थी तो ये ऐसा लग रहा था कि ये जो डॉगी है ये मुझे घर तक छोड़ने के लिए आ रही थी, लिटरली वैसा ही फील हो रहा था। और ऑटो में आने के बाद में मेरे बालों की हालत तो आप देख ही सकते हैं, पूरे के पूरे लिटरली बिखर गए थे। फिर बस थक हार के हम लोग घर पहुंच ही गए थे। एंड आई थिंक दादाजी दरवाज़ा खोल रहे थे तो वो बहुत टाइम लगा रहे थे दरवाज़ा खोलने के लिए। और रैम्बो तो ऐसे भाग भाग के आया जैसे कि पता नहीं मैं कितने दिनों के बाद मैं घर पर वापस आई हूँ। उसका हमेशा का ही होता है वैसे भी, वो इतना एक्साइटेड हमेशा होगा, चाहे आप 1 मिनट के लिए गए हो या 1 साल के लिए। फिर बस घर आने के बाद में मैंने अपनी जूती वगैरह जो है वो निकाल दिया था, और अब बस मैं वेट कर रही थी कि मैं कब चेंज करूँगी और कब फ्रेश हो जाऊँगी। बिकॉज़ मतलब थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी की वजह से वो जो होता है ना थोड़ा चिपचिपाहट और ये वो फ़ील होने लग गया था। तो फिर मैंने सबसे पहले तो ये जो ईयरिंग है ये निकाल लिया था, क्योंकि ऐसे मेरे कान थोड़े बहुत दर्द होने के लिए लग गए थे। और ईयरिंग निकाल कर हो जाने के बाद में जो राहत मिली मुझे, आप पूछो मत। लिटरली ऐसा लग रहा था कि हाँ फाइनली मेरे कान में जो दर्द हो रहा था वो बंद हो गया। फिर बस कड़ा वगैरह और बिंदी वगैरह सब निकाल लेने के बाद में बिंदी मैंने अपने आईने पे चिपका दी थी, जो कि हर लड़की करती है, ओके। फिर बस मैं उसके बाद में चेंज वगैरह करके फ़्रेश हो गई थी। तो सबसे पहले तो मुझे अपना चेहरा मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था, बिकॉज़ आज मैंने थोड़ा मेकअप और काजल वगैरह भी लगाया था। उसके बाद में फ़ेस वॉश यूज़ करके अपना चेहरा अच्छे से क्लीन वगैरह कर लिया था, जिसके बाद में काफ़ी वो थकान और बोलते हैं ना चिपचिपाहट वगैरह जो लग रही थी गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से, वो भी मुझे काफ़ी फ़र्क लगने लग गया उस चीज़ में। तो बस उसके बाद में तो मैं फ़्रेश हो गई थी और मैं रूम में ऐसे ही जाकर बैठ गई थी। तो रैम्बो आ गया था, और ये है उसकी राखी जो उसने मुझे तभी आप लोगों को बताने नहीं दी। तो वो बस आके ऐसे ही थोड़ी देर बैठा था, बिकॉज आई गेस उसको हम लोग छोड़ कर गए थे इतनी देर के लिए, तो थोड़ा बहुत ऐसा नीडी हो गया था। तो उसके साथ में ऐसे ही बैठ के थोड़ा टाइम पास किया, उसको थोड़ा प्यार से सहलाया, और वो लिटरली मेरे लैप्स पे ऐसे आके बैठ गया था, पता है, ऐसे मैं तुझे अभी कहीं पे नहीं जाने देने वाला, मैं तो बस यहीं पे बैठने वाला हूँ और तुझे भी यहीं पे बैठना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा बहुत लाड वगैरह किया मैंने। उसके बाद में वो वहीं पर सो गया था, लिटरली ही वॉज लाइक मैं यहीं सोने वाला हूँ। मैंने अपना कड़ा भी उसके हाथ में पहना दिया तो भी वो शांत बैठा था।
बट मैं तो इतना थक गई थी ना, मतलब मैं अभी बस सोना चाहती थी। बट मुझे एडिटिंग वगैरह भी करना था, तो अभी जाकर मैं वो करने वाली हूँ। और मेरा जो व्लॉग है वो मैं बस यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी मेरे अगले व्लॉग में। एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा। बाय बाय।